हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्वागत करता हूँ मैं एक और नई वीडियो में मूलांक 7 के बारे में। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रो स्टडी। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बताता हूँ मूलांक 7 के बारे में। मैं वही टॉपिक दोबारा लेकर आया हूँ। 1 से लेकर 6 तक में हम कवर कर चुके हैं एस्ट्रो स्टडी में हम। और 10 टॉपिक है मूलांक 7 के बारे में। और इसकी डीप नॉलेज तक जाएंगे कि इसके अंक के बारे में पता करेंगे कि अंक हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होते हैं और क्या किस तरीके से होते हैं। ये जो अंक हमारे चारों तरफ घूमते हैं इसका फ़ायदा क्या है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं मूलांक 7 के बारे में। ये डिटेल मैंने लिख रखी है, इसके आगे मैं आपको पूरी तरीके से सारी बातें समझाऊंगा। तो मैं लिख के पहले इसीलिए रखता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ और बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वीडियो बनाते हुए लिखूँगा तो काफ़ी दिक्कत आती है उसमें। कभी आप समझ सकते हैं काफ़ी दिक्कत आती है। तो चलिए आपका समय ना ख़राब करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। और मूलांक 7 निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है महीने की 7 तारीख, 16 और 25 तारीख का हो। इन तीनों में से किसी भी तिथि को हुआ होगा तो आपका मूलांक 7 होगा। आप ये जमा कर सकते हैं और मूलांक 7 आपका निकल के सामने आएगा। अब इसकी विशेषताएं और स्वरूप क्या है, अब ये देखते हैं जी। कैसे मिजाज के, ठंडे मिजाज का स्वभाव होता है इनका, संतोषी होते हैं, सौम्य, काल्पनिक, प्रिय, माहिर, ज्ञानी। ये जो बातें मैंने लिख रखी है ना आपके आगे, अब ये बातों का मतलब मैं बताता हूँ। गहराई से सोचने वाले, घूमने वाले, जोखिम उठाने वाले। अब ये बातें मैंने क्यों लिखी है यहाँ, इसका अब देखिए। ठंडे मिजाज के क्यों होते हैं जी, ये डीप थिंकिंग के होते हैं, दूरदर्शिता इनके अंदर होती है। ये वैसे तो है तो राहु का ही स्वरूप। राहु अगर गर्दन है तो ये धड़ है, केतु। लेकिन इसका स्वभाव बिल्कुल अलग है राहु से। अब रीज़न क्यों, अगर राहु इल्यूशन देता है ना तो ये उस इल्यूशन पे अमल करने वाला ग्रह है। अगर आपने कोई सोच ली, राहु ने जैसे कुछ सोच लिया है कि ये बढ़िया है, लेकिन उसको करना किसने, केतु आपको जब तक चलाएगा नहीं। केतु पैर है, पैर होते हैं जी हमारे, ये समझिए। अब इस बात को अच्छे से समझिए, वीडियो भी काफ़ी आपके लिए समझने वाली है ये। अब इसमें क्या होता है, सौम्य होते हैं, बहुत आराम से काम करने वाले, कल्पना प्रिय, मतलब इनके अंदर भी ऐसी चंद्रमा और बुध जैसी खूबियां होती है जो समुद्र, जैसे कहते हैं ना, शब्दों के समंदर में घुस के कब कई चीज़ें सोच के लाने वाले। ज्योतिष भी बहुत सारे लोग देखे गए हैं काफ़ी हद तक, और ज़्यादातर देखे गए। केतु अगर जिसका अच्छा होता है तो बहुत अच्छे ज्ञानी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं। और जिनका केतु बहुत अच्छा होता है वो घूमने का उनका व्यापार होता है। मतलब देश विदेशों से उनके अच्छे रिश्ते होते हैं घूमने से। जिस तरीके से कई लोग घूमने पे पैसा बर्बाद करते हैं, ये केतु अच्छे वाले लोग घूमने से ही पैसा कमाते हैं। इनकी ये देखना। और इनके अंदर एक और चीज़ है कि सडन इवेंट्स होते हैं, एकदम से इनकी यात्राएं जनरेट हो जाती है कि आज अगर ये यहाँ से घूम के आए तो एकदम से इनके पास एक और या ऑर्डर या कोई कॉल्स या ऑफिस की तरफ से या इनके खुद के बिजनेस की वजह से इन्हें जाना पड़ सकता है। वो सडन इवेंट्स में ही आता है। सडन इवेंट जोखिम उठाने का काम करते हैं, रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। अगर इन्हें बिजनेस में रिस्क लेना या मोटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कभी पीछे नहीं हटेंगे ये बिल्कुल। और अच्छी शिक्षा रखते हैं, डीप नॉलेज रखते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर लोगों को देखा गया है बिल्कुल गहराई से सोचने वाले। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी आती है, कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है और कुछ लोगों को होता है एस्ट्रोलॉजी के बिल्कुल अंदर तक घुस के उनके और गहराइयों से ज्ञान निकालने वाले केतु खिलाड़ी होते हैं जी। और केतु खराब होता है तो उसके हालात क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मूलांक 7 की बात कर रहे हैं हम। तो मूलांक 7 वाले व्यक्तियों का जो शिक्षा होती है वो अच्छी शिक्षा होती है। थोड़ी सी परेशानी झेलते हैं लेकिन फिर भी स्वभाव अच्छा होता है। रहस्यमयी विद्या में ज़्यादा वैज्ञानिक, ज्योतिष और लेखक होते हैं। स्पोर्ट्स में भी जिसका मूलांक 7 अच्छा होता है वो स्पोर्ट्स, सेना में भी देखा गया है, जासूस में भी, तरल पदार्थों में भी इनका काम, ये लोग काम करते हैं। इनका जो पारिवारिक संबंध है और
या अपने मित्रों और रिश्तेदारों से कैसा संबंध रहता है। भाई बंधु और माता पिता से बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, कभी किसी से संबंध बिगाड़ने का बिल्कुल सोचते नहीं है। और इनके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति होती है हर किसी को माफ़ करने की, और ये माफ़ बहुत जल्दी करते हैं हर किसी को। अगर इनके साथ किसी ने बड़े से बड़ा काम कर दिया या इनके लिए बुरा भी कर दिया, चाहे वो माता पिता, भाई बहन या यार दोस्त, सह संबंधी कोई भी होगा, तो उन्हें वो बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। बुद्धिजीवी देखे गए, ये धार्मिक संस्थानों से, यात्राओं से तो इनको लाभ होता ही है, जिनका अगर प्लैनेट 7 को जो रूल करने वाला प्लैनेट है केतु अच्छा हो तो। क्योंकि वैवाहिक जीवन, लव लाइफ तो इनका स्थायी रहता है नहीं, लव लाइफ में ये बिलीव भी नहीं करते। लेकिन केतु जिनका बहुत ज़्यादा उच्च का होता है वो लग्जरी लाइफ ज़रूर जीते हैं, ये ज़्यादातर देखा गया है। दिखावा करना पसंद नहीं है, दिखावा इनका खुद भी खुद हो जाता है। विवाहित जीवन कम टिक पाता है, क्योंकि अब समझ लीजिए जिनका केतु अगर उच्च का है या अच्छा है तो वो एक जगह टिकते भी नहीं, ना काम में टिकते, ना अपने घर में, ना ही अपने रिलेशन में ठीक से बन के रहते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनके और भी प्लानिटरी पोजीशन है, और मूलांक 7 वाली स्त्रियों में तो, स्त्रियों में खासकर देखा गया है वो ज़्यादा ठीक रहती हैं। मतलब लॉयल्टी में मूलांक 7 वाली स्त्रियों को ज़्यादातर देखा गया अकॉर्डिंग टू मेल। अब आर्थिक स्थिति इनकी सामान्य रहती है, परिश्रमी होते हैं, खर्चा नियंत्रण रखते हैं, दान पुण्य में बहुत पैसा करते हैं। और जब इनकी एक उम्र हो जाती है ना, जब इन्हें पता लग जाता है कि हाँ एक जैसे 40, 45, 50 साल की उम्र तक आते हैं, तो ये सब चीज़ें देखकर, उन चीज़ों को भोग कर आगे बढ़ते हैं, दुख दर्द परेशानियों को जीकर, हर चीज़ सीख कर आगे बढ़ते हैं दान पुण्य करते हुए। और मोक्ष की बस प्राप्ति चाहिए होती है कि कैसे भी इस जीवन से छुटकारा मिले और आगे जीवन ना लेना पड़े, ऐसा इनके अंदर एक स्वभाव क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये तब होता है जब कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाए ना। अगर समझ लीजिए कि केतु ज़्यादा अच्छा होना भी खराब है, क्योंकि वो सांसारिक सुखों से ना आपको दूर करता है। आपका उच्च होगा, और वो किस स्थान पे उच्च है और न्यूमरोलॉजी 7 क्या उस पर सपोर्ट कर रहा है वो अलग बात है, वो तो चेक करना पड़ेगा हॉरोस्कोप के हिसाब से। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है कि 7 वाले के ये एक मेथड होता है मोक्ष की प्राप्ति, इनके अंदर होता है, स्वभाव में आता है कि मोक्ष हमें मिले। इनका हेल्थ, पसीना ज़्यादा आना, और इनके पसीना आता है ना, कई लोगों को तो बदबू भी आती है पसीनों में। गुप्त रोग, कमर में और टांगों, सबसे ज़्यादा केतु की समस्या है कमर से नीचे के रोग। अगर जिसका भी केतु खराब होगा तो समझ लीजिए उसे कमर से नीचे परेशानी होगी, या गुप्त रोग हो सकता है, या उसके जो गुप्तांग है उनमें तकलीफ हो सकती है, पैरों में, घुटनों में, तलवों में, कहीं भी उनके नाखून खराब हो सकते हैं पैरों के ये। और केतु को सबसे अच्छा ठीक करने का तरीका है कि अपने टांगों की एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें, केतु इससे थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। जिनका भाग दौड़ का काम है उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन उनको भी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, दौड़ भाग। अपने शरीर को मोटा ना होने दे बस आप। वजन बढ़ेगा तो आपको और समस्याएं और बढ़ेगी इसके, और केतु खराब होगा, ये ध्यान रखिए, ये सावधानी भी है। शुभ दिन आपके लिए है 21 जून से 21 जुलाई महीना, रविवार सोमवार आपके लिए बहुत अच्छा है, बुधवार भी आपके लिए अच्छा है, और 7 और 16 तारीख, 25 तारीख आपके लिए वैसी अच्छी है। और आप कोशिश करिए अपने लिए ना, अगर आप मोबाइल नंबर भी लेते हैं तो 7 नंबर का लें, और अगर आप अपना कोई ऑफिस नंबर है या घर का नंबर है वो भी 7 नंबर का लें, और आप गाड़ी नंबर लेते हैं तो वो भी 7 नंबर की लें। यानी कि उनके नंबर जो टोटल है, उनका नंबर टोटल 7 आना चाहिए जमा करने के बाद, कुल योग निकालने के बाद। तो ये सब 7 नंबर जब मिलेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और आपकी लाइफ में जो परेशानियां हैं उसे दूर करेंगे, और जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कमी है ना उसे पूरा करने में मदद करेगी, हेल्प करेगी ये चीज़ें। इस चीज़ को समझिए, नंबर कितना मतलब सपोर्ट करते हैं। हम ज़्यादातर दिक्कत क्या देती है चीज़ें हमें। हम अगर देखिए आपका 2 मूलांक है और आपने 7 नंबर का ये ले रखा है मोबाइल नंबर, तो आपका तो कनेक्टिविटी मिली नहीं रही, क्योंकि केतु 7 नंबर है और 2 नंबर चंद्रमा है, चंद्रमा और केतु दुश्मन है।
आपने ले रखा है 2 नंबर का मोबाइल नंबर, या 2 नंबर के घर में रहते हैं और आप परेशानियां भुगत रहे, या आपकी माता के पैरों में दर्द है या किसी तरह की दिक्कत है, इन चीज़ों को थोड़ी बहुत नंबरों को से भी खेलें आप। नंबरों को बदलने से काफ़ी फ़ायदा होता है बहुत। और ये कोई जनरल प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक तरह की रेमेडी है, ये अपनाइए आप। पीला रंग तो बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। क्रीम भी कैट आई पहन सकते हैं, लहसुनिया, लेकिन ये भी किसी की राय के बिना ना पहने आप। ये तभी पहने जब आप किसी से राय लें और ज़्यादा ज़रूरत हो तभी, नहीं तो आप भगवान गणेश की आराधना करें और बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। भावुकता पे थोड़ा नियंत्रण रखें, डिप्रेशन से बचें, जानवरों की, कुत्तों की सेवा करें और साधुओं को कुछ ना कुछ देते रहें। मतलब जो अंगमंग व्यक्ति है या साधु है, उनकी मदद जरूर करा करें आप, खासकर मूलांक 7 वाले, क्योंकि आपका केतु टांगों से रिलेटेड है, ध्यान में रखिए। आप जिस भी अंगभंग व्यक्ति की सेवा करेंगे तो आपके अंग स्वस्थ रहेंगे, इसमें इसमें आप ही का फायदा। और वैसे भी ये तो कहा ही गया है एस्ट्रोलॉजी में, या वैसे भी एस्ट्रोलॉजी को कोई माने या ना माने, जो लोग समृद्ध है वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, जो लोग डाउन टू अर्थ ऊपर आ रहे हैं वो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं और मानते हैं। कई लोग, ऐसी बात नहीं है, हर तरह के विचारधारा के लोग इस दुनिया में हैं और हर तरीके से मतभेद किसी से नहीं होना चाहिए। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये कुछ मूलभूत जानकारियाँ थी, 10 टॉपिक, और उनकी डिटेल में मैंने जो चीज़ें समझाने की कोशिश करी है मूलांक 7 के बारे में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आई होगी। और आगे बढ़ने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले, फिर से आपसे एक विनती करता हूँ मैं, विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और मेरी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि स्किप करके वीडियो देखेंगे या वीडियो को देखेंगे ही नहीं तो आपको कुछ जानकारियाँ, जो आप हर चीज़ से ज्ञान ले सकते हैं, इससे भी आपको कुछ ना कुछ पता लगेगा। जो मैंने सीखा है वो मैंने आपके सामने रखा है। चलिए दोस्तों, ये जो मूलांक 7 के बारे में अच्छा लगा होगा आपको, और मिलता हूँ फिर मैं अगली वीडियो में। तो आपसे विदा लेता हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों।